मित्रों, महाभारत के युद्ध को लगभग सभी सनातनी जानते होंगे या पढ़े होंगे। महाभारत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक से बढ़कर एक महारथी योद्धा ने भाग लिया। कहा जाता है कि संपूर्ण सनातन धर्म में कोई भी युद्ध इसके टक्कर का नहीं हुआ, कारण कि यह युद्ध जहां महाबली योद्धाओं से भरा हुआ था, वहीं जितने लोग इस युद्ध में मरे, उतना किसी एक युद्ध में लोगों की जान नहीं गई। इस युद्ध में विजयी होने के लिए हर तरह के छल कपट का इस्तेमाल भी हुआ। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह एक पर्वत की भांति खड़े थे। उनको पीछे ढकेलना या मारना किसी के वश की बात नहीं थी, कारण कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इन्हें मारने के लिए एक छल का प्रयोग किया गया, जिसके मुख्य पात्र थे शिखंडी। आइए इस वीडियो में शिखंडी के बारे में जानें। मेरे द्वारा प्रेषित इस वीडियो को सुनकर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, एक कथा के अनुसार शिखंडी पिछले जन्म में काशी के राजा की सबसे छोटी पुत्री अम्बा थे। अम्बा को दो अन्य बहनें थीं, जिसका नाम अंबिका और अम्बालिका था। ऐसा कहा जाता है कि तीनों बहनें सुंदरता की मिसाल थीं। जब इनका स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ भीष्म पितामह पहुँच गए। हालांकि भीष्म पितामह आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए उस स्वयंवर में भाग लिया और वहां सभी राजकुमार एवं राजाओं को हराकर तीनों राजकुमारी को लेकर हस्तिनापुर वापस आ गए। यहां पहुंचने पर उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य के सामने तीनों को प्रस्तुत कर दिया एवं विवाह करने की बात कही। उन तीनों की सुंदरता को देख विचित्रवीर्य भीष्म पितामह को मना नहीं किए। उधर जब विवाह समारोह शुरू हो रहा था तो अम्बा ने भीष्म पितामह से मुलाकात की और बताया कि वह विचित्रवीर्य से विवाह नहीं कर सकती है, कारण कि वह साल्व के राजा से प्रेम करती है। अम्बा की यह बात सुनकर भीष्म पितामह ने अम्बा को इज्जत एवं भव्यता के साथ साल्व के राजा के पास भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचते साल्व राजा ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि चूंकि भीष्म ने स्वयंवर में उसे पराजित कर दिया था, इसीलिए वह भीष्म को अपना पति माने। यह सुनकर अम्बा वापस भीष्म के पास आ गई और सारी बातें बताई तथा यह भी कहा कि आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उससे विवाह करें। लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की बातें कहकर विवाह से इनकार कर दिया। भीष्म के इस कार्य से वह काफ़ी दुखित हुई और जंगल में जाकर तपस्या करने का निर्णय ले लिया। जंगल में भटकते हुए वह एक आश्रम में पहुंची और वहां ऋषि मुनियों को अपनी व्यथा सुनाई। एक दिन उस आश्रम में परशुराम जी आए और अम्बा की व्यथा को सुनकर काफ़ी क्रोधित हुए। वह तुरंत हस्तिनापुर गए और भीष्म को अम्बा से विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म के जवाब से परशुराम जी का क्रोध सामने आ गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म और परशुराम जी के बीच 23 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध में परशुराम जी भीष्म को हरा नहीं पाए। अंत में परशुराम जी हारकर अम्बा के पास आए
और बोले कि वह अपना इरादा बदल ले। भीष्म को प्रतिज्ञा से हिलाना आसान नहीं है। इसके बाद अम्बा वापस जंगल में चली गई और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट होकर वरदान मांगने को बोले। अम्बा ने शिवजी से कहा कि वह भीष्म के लिए मृत्यु का वरदान चाहती है। इस पर शिवजी ने कहा कि हे कन्या, यह वरदान तुम्हारा इस जन्म में संभव नहीं है, परंतु अगले जन्म में तुम भीष्म के मृत्यु का कारण बनोगी। शिवजी की यह बात सुनकर अम्बा तुरंत अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस प्रकार अम्बा का दूसरा जन्म राजा द्रुपद के घर एक लड़के के रूप में हुआ। उसका पालन पोषण अच्छे माहौल में हुआ। इस बालक का नाम शिखंडी पड़ा, लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य शिखंडी के साथ रहा। जन्म तो हुआ, लेकिन पूर्ण पुरुष के रूप में नहीं हुआ। जब उसका विवाह हुआ तो नपुंसकता का ताना देकर उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी वहाँ एक यक्ष प्रकट हुआ, जो उसकी व्यथा सुनकर रात भर के लिए उसे पुरुषत्व प्रदान किया। यक्ष के इस कार्य से यक्षराज कुबेर काफ़ी क्रोधित हुए और यक्ष को श्राप दे दिए। उधर यह सारी कहानी कृष्ण को पता था और यह भी पता था कि भीष्म पितामह अपने वचन के प्रति अटूट हैं। वह कभी भी स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकते हैं। महाभारत युद्ध में जब भीष्म सब पर भारी पड़ रहे थे और पांडवों की सेना धीरे धीरे पराजित हो रही थी, तो उसी समय कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को खड़ा कर दिया। शिखंडी को देखते ही अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए भीष्म पितामह ने अपना तीर धनुष नीचे रख दिया। ऐसा होते देख अर्जुन ने तनिक देर न करते हुए भीष्म पितामह पर वानों की वर्षा कर दी। पितामह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। यह सब देख शिखंडी को अंदर से अपने जन्मों जन्म के तपस्या और शिवजी के वरदान की बातें ध्यान में आ रही थी। शिखंडी जो पूर्व जन्म में अम्बा थी, उसके उस जन्म की तपस्या का फल इस जन्म में मिलता दिख रहा था। जिस लक्ष्य को पाने के लिए वह पिछले जन्म में जंगल जंगल भटक रही थी, समाज से बहिष्कृत हुई थी, उसका बदला उसे मिल रहा था। शिखंडी के तीरों में इतना दम नहीं था कि वह भीष्म पितामह को मार सके। इसीलिए शिखंडी के आड़ में अर्जुन ने वानों की वर्षा की, जो सारी पितामह को लगी। मित्रों, यह थी शिखंडी की कहानी, जिसने पूरे महाभारत युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। मेरे द्वारा प्रेषित यह कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे, ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।